दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होते तो जनता उन नेताओं की पिटाई भी कर देती है। तो इसलिए आइडिया को इम्प्लीमेंट करना ये उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नितिन गडकरी ने एक बार फिर नेताओं को अपने निशाने पर ले लिया है। एक कार्यक्रम के दौरान जब नितिन गडकरी अपनी बातों को कह रहे थे, तभी उन्होंने शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया कि जब जनता को सपने दिखाए जाते हैं, जनता सपने देखती भी है, लेकिन जब उन सपनों को पूरा नहीं किया जाता है तो जनता नेताओं की पिटाई भी कर देती है। अब कई लोग, जैसे कई राजनीतिक जानकार हैं, जो इस बातों को कह रहे हैं कि नितिन गडकरी इनडायरेक्टली जो मौजूदा सरकार है उस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आमतौर पर अपनी ही सरकार पर बहुत बार इस तरह के निशाने साधते रहे हैं। हालांकि इस दौरान नितिन गडकरी ने न सिर्फ सरकार का जिक्र किया, नेताओं का जिक्र किया, बल्कि अधिकारियों के लिए भी एक नया नियम लाने की बात कही है। वो नियम क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले आप नितिन गडकरी का ये पूरा बयान सुनिए। मैंने अभी एक बात की कि अभी स्कैनर एक साइन लगाकर एक रोड पर कोई भी जनता को ये मालूम हो जाए कि ये रोड मंत्री कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसका फ़ोन नंबर, सब डिटेल दो, तो ताकि प्रेस वाले मेरा फ़ोटो क्यों छापे, मैं क्यों गाली खाऊं, कॉन्ट्रैक्टर का भी फ़ोटो छपे गड्ढे वाले रोड पर जाते, कंसल्टेंट का भी छपे, सेक्रेटरी का भी छपे, पूरा मेरे गले पे क्यों लटक जाता हो कि सोशल मीडिया में मैं जवाब देते क्यों घूमूं। तो अब मैंने तय किया कि ये सबको जानकारी उपलब्ध करा के होगी धुलाई उनकी, जो खराब काम करेंगे वो खाएंगे, पता चलेगा लोगों को। तो कहीं ना कहीं अब ये डिटेल ओपन होने वाला है, क्योंकि मीडिया भी स्ट्रांग है। तो दोस्तों, नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ अकेले ही जनता की गालियां क्यों खाएं, क्योंकि जब भी कहीं पर रोड खराब होती है, बारिश के मौसम में हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां पर रोड की हालत बद से बदतर नजर आई है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिनकी जो तस्वीरें हैं वो कई बार सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, और हमेशा नितिन गडकरी को ही टैग करके पूछा जाता है कि आखिर ये क्या है। जब आप इतने अच्छे रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, आप कई बार ईमानदारी की बातें करते हैं, आप देश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से कंपेयर करने की बात करते हैं, लेकिन जब स्थिति ऐसी है तो अब आप कहां हैं? अब वो सड़कें उस तरीके से दिखाई क्यों नहीं देती हैं? इसीलिए नितिन गडकरी ने कहा है कि अब वो ऐसा नियम लेकर आएंगे जिसमें एक क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद जो भी रोड बनी है उसके बारे में सारी की सारी जानकारी सामने आ जाएगी कि आखिर उस रोड का कॉन्ट्रैक्टर कौन था, उसे किसने बनवाया है, और बाकी जितनी भी तमाम जानकारियों की जरूरत होती है, ये सभी जानकारियां लोगों तक पहुंचेगी। और ये पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंसी, जो लोग कई बार कोशिश भी करते थे कि ये बातें होती रहती थी, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ये बातें हुई हैं कि ऐसी कुछ चीजें करनी चाहिए जिससे ये पता चले कि आखिर रोड किसने बनाई है, ताकि कॉन्ट्रैक्टर को भी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि अगर कल को रोड खराब होती है तो आप तक जनता पहुंच सकती है, आपको फोन आ सकते हैं और आपको फिर जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टर का नाम सामने आएगा तो ये भी पता चलेगा कि आखिर किस तरह का घोटाला किया गया है और कहां पर किया गया है, जिससे कि आने वाले वक्त में उन पर अच्छा खासा जो एक्शन है वो भी हो सकते हैं। और इसीलिए नितिन गडकरी ने कहा है कि वो अकेले सिर्फ गालियां नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि मीडिया अक्सर उन्हीं से सवाल पूछती है और कहती रहती है कि भाई आप कहां हैं, आपने अभी तक इन सब चीजों पर काम क्यों नहीं किया है। और इसी वजह से नितिन गडकरी ने कहा है कि वो ये सारी चीजें करेंगे। हालांकि नितिन गडकरी ही मौजूदा सरकार में एक ऐसे मिनिस्टर हैं जो हमेशा अपनी सरकार की भी आलोचना करते रहते हैं, वहीं अधिकारियों को भी फटकार लगाते रहते हैं, और इसके अलावा जो कमियां हैं उन पर खुलकर बात भी करते हैं। नितिन गडकरी की तारीफ यहां तक कि विपक्ष भी करता है, और देश के जो तमाम लोग हैं वो सभी करते हैं कि नितिन गडकरी जिस तरीके के नेता हैं वो काफी मुखर होकर अपनी बातों को कहते हैं, और खासकर जो मौजूदा सरकार है उन पर आलोचना करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि बीते 11 से 12 सालों में जो देश की गरीबी है वो और ज्यादा बढ़ी है, अमीर और अमीर होते गए हैं, गरीब और गरीब होते रहे हैं, और इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा भी नितिन गडकरी कई ऐसे बयानबाजियां दे चुके हैं जिनमें यह पता चलता था कि उनकी नरेंद्र मोदी से शायद इतनी नहीं बनती है, और इसी वजह से वो इनडायरेक्टली उन्हें टारगेट भी करते रहते हैं। इन बयानों के बीच में भी उन्होंने नेताओं का जिक्र कर दिया था और ये बात कही थी कि जब जनता को जिस तरीके के सपने दिखाए जाते हैं उन पर अगर काम नहीं किया जाता है तो जो जनता है वो सीधे तौर पर नेताओं की पिटाई भी कर देती है। और इस पिटाई को आप 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें जो मौजूदा सरकार है उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, और इसी वजह से सारी की सारी चीज़ें हुई थी। बीजेपी की काफ़ी आलोचना भी हुई थी, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनता ने बीजेपी को नकारा था ये तो सभी ने देखा है, और वो जो हार थी वो एक तरीके से एक टीस की तरह उनके दिल में आज भी दफन है। और इसी वजह से बिहार में वो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में
करीब 7 दिन तक एक के बाद एक रैलियां करेंगे। वहां से वो हिलेंगे नहीं, बल्कि बिहार में जमे रहेंगे ताकि लोग उन्हें सुने और उनके हिसाब से वोटिंग भी करें। इसी वजह से नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बिहार का रण इस बार जीतना है और अपना मुख्यमंत्री बनाना है, यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है। ये बनाने की जो कोशिश है, और इसीलिए जो नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी जो है वो लगातार बिहारी वोटर्स को साधने के लिए अलग अलग तरह की चीजें कर रही हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में यमुना घाट एक नया बनवा दिया गया था नरेंद्र मोदी के लिए, ताकि वो वहां पर जाकर स्नान कर सके और बिहारी वोटर्स को साध सके। हालांकि जब इसकी आलोचना होने लगी, जब वो ट्रोल होने लगे, तो वो फिर वहां नहीं गए। लेकिन इसके अलावा बीजेपी के कई ऐसे नेताओं की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन्हें आज से पहले कभी भी छठ मनाते नहीं देखा गया था, लेकिन अब इस बार इस साल वो छठ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जाहिर है बिहारियों को साधना है, बिहारी वोटर्स को साधना है, तो सबसे पहले जो उनकी सबसे बड़ी आस्था है उसे ही साधना पड़ेगा। और इसीलिए कई जो नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, जो हरियाणा में बैठे हैं, वो भी छठ मनाते हुए दिखाई दिए हैं। और इस बात पर बीजेपी की काफी आलोचना भी हुई है, क्योंकि वो हमेशा धर्म को अपनी राजनीति में ले आते हैं और उन्होंने छठ जैसे पवित्र जो पर्व है, महापर्व है, उसे भी नहीं छोड़ा है। हालांकि जिस तरीके के सपने बीजेपी हमेशा अपने जनता को दिखाया करती है, उसके बाद उनकी पिटाई भी होती है। अब बिहार में किस तरह की पिटाई होगी, ये भी देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।